हुकूमत सिंध की नाअहली और इंतज़ामी संगदिली और हद दर्जा की करप्शन की दास्तानें आप इस प्रोग्राम में मुसलसल सुनते हैं। अब शायद आप इतने ज़्यादा हैरान भी ना होते हो, मगर क्या किया जाए, सिंध हुकूमत आए दिन ऐसे कारनामे करती है कि उसको अवाम के सामने रखना हमारी यकीनी तौर पर बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी है। इस मरतबा सिंध हुकूमत ने नाअहली की तमाम हदूद पार की हैं। सिंध के ज़िला जामशोरों में वापडा ने 12 अरब रुपए का शानदार तरावत डैम बनाकर हुकूमत सिंध के हवाले किया, जो बंजर ज़मीनों को सैराब करने और हारियों की ज़िंदगियाँ बदलने में माविन साबित हो सकता था। मगर ये मनसूबा बरसों के बाद भी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं दे पाया और वजह सिर्फ सिंध हुकूमत की नाअहली है। सरकारी ख़जाने से, पाकिस्तान के अवाम के ख़जाने से 12 अरब रुपए इस मनसूबे पर ज़ाया हो चुके हैं। सिंध और बलूचिस्तान के केरथर पहाड़ों से नदी नालों की सूरत बहने वाला बारिश का पानी ज़ाया होने से बचाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पौने 12 अरब रुपए की लागत से 4 साल पहले तरावत डैम तामीर किया था। वापडा की जानिब से चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये सिंध में तामीर करदा डैम इस पर काम किया था, इसको तैयार किया था, जिसमें जमा होने वाले 1.25 लाख क्यूबिक फीट पानी से इलाके की 25,000 एकड़ ज़रई ज़मीन आबाद हो सकती थी। सिंध हुकूमत ने ये ज़मीन मुकामी हारियों में तकसीम करनी थी। वापडा ने डैम से ज़मीन तक पानी पहुँचाने वाला आबपाशी निज़ाम और डैम का मुकम्मल कंट्रोल 4 साल पहले हुकूमत सिंध के हवाले किया था, लेकिन ना ही डैम का पानी इस्तेमाल किया जा सका, ना ज़मीन आबाद हुई। उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत ज़रई ज़मीन हारियों में तकसीम करना ही भूल गई। माहिरीन के मुताबिक पिछले 4 बरस में 25,000 एकड़ आबाद न होने से मईशत को 74 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि कीमती ज़रई ज़मीन के बड़े हिस्से पर मकामी बासल लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है और ये बाकायदा लगता है कि एक मिली जुली कार्रवाई है। और इसके साथ ही तरावत डैम की ज़मीनी सूरत हाल और वहाँ पे सब ये क्या कुछ हुआ है, ये हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट में। कराची से मोटरवे पर हैदराबाद की जानिब 135 किलोमीटर सफर करके हम पहुंचे जिला जामशोरों के पहाड़ी इलाके में वाक़े तरावत डैम पर। ये डैम सिंध में एक खूबसूरत और दिलकश मुकाम का नया इजाफा है। खीरतर के पहाड़ों में होने वाली बारिशों के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए नहर बारान पर तामीर करदा इस डैम में 1.25 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। पौने 12 अरब रुपए की वफाकी फंडिंग से सिंध में तामीर शुदा इस सबसे बड़े डैम का इंतजामी कंट्रोल वापडा ने हुकूमत सिंध के हवाले कर दिया है। ये पानी अगर फुल भर गया तो ये 2 साल के लिए काफ़ी पानी है। 25,000 एकड़ ज़मीन पर जो इस पे आबाद होगी। डैम का पानी ज़रई ज़मीनों तक पहुँचाने के लिए पक्की नहरों की तामीर भी 4 साल पहले मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये नहरें बेकार पड़ी हैं। ये ज़मीन हुकूमत सिंध को मकामी लोगों को मुफ्त अलाट करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों एकड़ गैराबाद ज़मीन मौजूद है। डैम में पानी भी मौजूद है और उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए नहरी निज़ाम भी तामीर हो चुका है, लेकिन इसका मुकामी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो सका। और एक इतला ये है कि इस ज़मीन में से कई हज़ार एकड़ ज़मीन मुकामी बासल लोगों ने जाली खाते बनाकर अपने नाम पर करा दी है, जिसकी तहकीकात करने की ज़रूरत है। ज़िला ठट्टा की ये ज़रई ज़मीनें मुकामी ख़वातीन हारियों में तकसीम करने के लिए 11 साल पहले यहाँ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में एक शानदार तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें चंद ख़वातीन को ज़मीनों की सनदें थमाकर खाना पूरी की गई, लेकिन इनमें से किसी को आज तक ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिल सका। जो अच्छी ज़मीन थी वो सारी लोगों ने कब्ज़े किए हुए थे। बड़े बड़े ज़मींदार थे, बल्कि एक रिटायर्ड एसपी था जो किसी ज़मान में दादू का एसपी रहा था, न्याजी था वो भी, तो उसके दिखाया कि बड़ा डेरा बना हुआ है कि उसकी तरफ से ये उसकी ज़मीन है और ये है। भाई उसको किसने दी? ये तो सरकारी ज़मीन है। फिर वो आदमी सिलेक्ट करके हमने आकर दिए उनको, जनाब प्रेसिडेंट साहब ने अपने हाथों से सनद दे दी। बाकी जो है उन्होंने रोक दी कि अभी बाकी अलाटमेंट इसलिए नहीं करेंगे, एक तो इसको सर्वे कराएंगे और दूसरा उसको हम लेवलिंग करा के बाकायदे, ताकि उन गरीब औरतों को तकलीफ़ नहीं हो
और वो कल्टीवेट हो सके। इसके बाद हुकूमत सिंध बेजमीन हारियों में ये कीमती ज़मीनें तकसीम करना ही भूल गई है। यहाँ की ज़मीनें इंतहाई ज़रखेज़ हैं। कुछ मुकामी काश्तकार पाइपलाइन के जरिए डैम से पानी लिफ्ट करके ज़मीनें आबाद भी कर रहे हैं। अरबों रुपए का कौमी सरमाया लगाकर पानी फराहम करने के बावजूद हजारों एकड़ खाली जमीन का ज़ेरे काश न आना एक बड़ा कौमी नुकसान है। लेकिन अगर 25,000 एकड़ ये पिछले 4 साल में आबाद होती तो हर साल अगर आप तखमीना लगाएं कोई 18 अरब रुपए का, तो इस वक्त हम ऑलरेडी 74 अरब रुपए एक नुकसान कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो इसके ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ज़रूर कर्जे के ऊपर वापस किया होगा, वो मेरे ख्याल में कोई 1.5 अरब रुपया एक साल यानी 5 से 7 अरब रुपए वो आप ज़ाया कर चुके हैं। साथों साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है अगर वो ज़ेरे इस्तेमाल नहीं आएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब भी होता जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर बाअसर लोगों से नाजायज़ कब्जे छुड़ाकर ये ज़मीनें शफाफ तरीके से इलाके के हकदार गरीब हारियों में तकसीम करे, ताकि अरबों रुपए लागत से तामीर होने वाले दरावट डैम का कौम और कौमी मईशत को कोई फ़ायदा मिल सके। सूरत हाल पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। ये बताइएगा कि जब ये डैम तामीर भी हो गया और उसके बाद फिर इसमें एक बाकायदा तकरीब हुई जिसमें कि उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी उसके मेहमान खुसूसी थे, और फिर जो इसका असल काम होना था कि ज़मीनें तकसीम की जाएँ बेज़मीन हारियों को ताकि वो यहाँ पे खेती बाड़ी कर सके, वो एक तकरीब तो हुई मगर उसके बाद कुछ ना हुआ। जी खान साहब, ऐसा ही हुआ। ऐसा उस तकरीब में जैसे आपने सुना, ये नज़र मोहम्मद लगारी साहब साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन है, जिन्होंने बताया कि ये तय हुआ था कि ये जो ज़मीनें हैं इनकी बाकायदा एक तो सर्वे होना है और उसकी लैंड लेवलिंग होनी है। ये ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए महकमा ज़राअत को बाकायदा इन ज़मीनों को सीधा करना था ताकि पानी सही तरीके से पहुँच सके, और उसके अलावा महकमा रेवेन्यू को बाकायदा सर्वे करके और उनकी प्लाट अलाटमेंट के लिए बंदोबस्त करना था, और हारियों का जो बेज़मीन हारी हैं उनका तयन होना था, उनकी सिलेक्शन होनी थी शफाफ तरीके से ताकि गरीब लोगों को मिल सके। ये जो काम है ये 11 साल गुजर गए हैं, ये हुकूमत सिंध नहीं कर सकी। उसका एक सबब ये है जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है खान साहब कि इस ज़मीन में एक बड़ा हिस्सा जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन के जाली खाते बनाकर कई लोगों ने बासर लोगों ने अपने नाम करा दिए, और इसकी जो निशानदेही हुई है महकमा रेवेन्यू ने एक जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये नया जो हमने रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया है उसमें कोई 5 लाख एंट्रीज़ है रेवेन्यू की रिकॉर्ड की जो मशकूक है। उस मशकूक इसकी एंट्रीज़ में इस इलाके की एंट्रीज़ भी शामिल है। अब ये काम है DC ठट्ठा का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, सीनियर मेंबर का, जिनकी ये गवर्नमेंट को पूरा प्लान बना के दें और ये कराएं। लेकिन ये बताएं कि जिन लोगों ने जाली खातों से जिनके नाम पे जाली ज़मीन अलॉट हो गई वो बस इसको लेके बैठ गए, चले वही जाली खाती वाले इस पे अगर जरखेज़ इसको करते या इस पर खेती बाड़ी शुरू करते तो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो सामने आती, वो भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, और ये डैम पूरा ज़ाया हो गया है अब इस तरह से। बिल्कुल खान साहब, ये डैम ज़ाया हो रहा है, और जो जाली खाते हैं या जो कब्जे हैं वो पूरी ज़मीनें उनका एक हिस्सा है, जो एक हिस्से पे उन्होंने मतलब जैसे 25,000 एकड़ ज़मीन जो ज़िला ठट्ठा की है वो इसके कमांड में आती है, वो नहीं है, तो उसका जो है ना एक आप अंदाज़ा करें तकरीबन 2-3 हज़ार एकड़ कह सकते हैं जो सबसे अच्छी ज़मीन है वो उन लोगों ने कब्जे में की हुई है।